हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रफीउद्दीन आरटीसी पर। मैं रफीउद्दीन अंसारी आज लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो चलिए फिर बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए एक चंद लाइन बोलना चाहता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिससे बोर्ड में बहुत ही मार्क्स यहाँ से आते हैं। आप लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति अर्थात ग्रीक भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द मिला है? एक ट्राई हो गया अर्थात 3, गोन का मतलब कि कोण होता है, और मेट्रॉन यानी कि मापना यानी मेजरमेंट करना। यानी किसी भी त्रिभुज के 3 भुजाओं को ट्राई, गोन और मेट्रॉन से मिलकर के क्या बन गया? त्रिकोणमिति। तो हम लोग देखेंगे इसको और हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है जैसे 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच जो है संबंध दर्शाता है। त्रिकोणमिति में जो है 3 भुजा और 3 कोणों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति का जनक आपको हिप्पारकुस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक कोई पूछेगा हिप्पारकुस है। उसके बाद हो गया त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, कौन सा त्रिभुज में करते हैं, हम लोग देखेंगे। तो त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग एक समकोण त्रिभुज में किया जाता है, एक समकोण त्रिभुज में। तो आइए देखते हैं। ये इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी का निर्माण किया गया है, जहां पर कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है। तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सीधा सामने वाला भुजा आपको कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? कर्ण। इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस। जो सीधा होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और जो बेस होता है हम लोग उसको हम लोग आधार बोलेंगे, हिंदी में इसको बेस बोलते हैं। तो इस प्रकार एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अध्ययन के बारे में, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिकोणमिति में अगर इसका और इसका अनुपात निकालते हैं हम लोग, देखते हैं तो कर्ण और लंब का देख लेते हैं। कर्ण और लंब का अनुपात है। यहां से हम लोग कर्ण और लंब का, यानी कि लंब का अनुपात किसके साथ हो सकता है? कर्ण के साथ एक बन सकता है एक अनुपात। और क्या बन सकता है? लंब का कर्ण के साथ और लंब का आधार के साथ बन सकता है अनुपात, यानी कि लंब का आधार के साथ बन सकता है। तो लंब का आधार के साथ बन सकता है अनुपात। और बन सकता है, अब देखिए, अब आधार का अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। आधार अनुपात कर्ण, या फिर कर्ण अनुपात आधार लिख सकते हैं। हर एक भुजा के दोनों के साथ अनुपात होगा। अगर इसका हम लोग लेके चले लंब का, तो लंब का हो गया कर्ण के साथ एक बार, और लंब का एक बार आधार के साथ, फिर आधार का कर्ण के साथ, और फिर एक बार हो गया ये आधार का एक बार, आधार का कर्ण के साथ, फिर आधार का लंब के साथ हो जाएगा। ये गलत हो गया, आधार का लंब के साथ एक बार अनुपात हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे इसका, देख लिए इसका दोनों के साथ, इसके साथ, अब इसका भी देख लिए। अब कर्ण का हम लोग देखेंगे। तो पहले कर्ण लेंगे, तो कर्ण ऊपर रहेगा, नीचे लंब रहेगा, फिर रहेगा आधार
कर्ण का लंब के साथ फिर रहेगा आपको कर्ण का अनुपात रहेगा, आपको कर्ण का अनुपात आधार के साथ, ये हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज में कुल 6 अनुपात संभव है, कुल 6 प्रकार के अनुपात संभव है। तो त्रिकोणमिति में इस प्रकार से न बोल करके त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात जो है से साइन थीटा, साइन कोस, देखिए इसी को हम लोग एक अलग से नाम दे दिया गया साइन कोस। जैसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन, साइन थीटा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए लंब का हो गया कर्ण के साथ, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटे आधार होता है टैन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है आपको कॉस थीटा, और आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। ये देखेंगे कर्ण का अनुपात लंब के साथ है, कर्ण का अनुपात लंब के साथ है, तो ये हो जाएगा आपको कोसेक थीटा। और फिर कर्ण का देखेंगे आधार के साथ, तो ये हो जाता है आपको सेक थीटा। तो इसी अनुपात को ऐसे न बोल करके हम लोग शॉर्ट में जो है साइंटिस्ट लोग जो है गणितज्ञ लोग क्या बोला इस तरीके से कि इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से लिख लेते हैं। तो इसी को हम लोग सिस्टमेटिक कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है कॉस थीटा, इसके बाद होता है टैन थीटा, इसके बाद होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसके बाद होता है आपको सेक थीटा, इसके बाद होता है आपको कोसेक थीटा। तो इस प्रकार इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीका ढंग से लिखेंगे ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरह का ये हो गया, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। इस तरीका से ये अनुपात हो गया। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अब हम लोग नीचे देख लेते हैं। ये 6 प्रकार के कुल अनुपात होता है, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ट्रिकली याद करेंगे, एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जिससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, याद रखेंगे। देखिए इसको और हम लोग नीचे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, और हम लोग लिखेंगे एच यानी कि हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित जी गए केदारनाथ तो क्या करने लगे, हर हर बोलने लगे, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने लगे। इसमें ऐसे एक लाइन खींच देंगे, बट्टा दे देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको हम लोग कैसे ट्रिकली याद रखेंगे, ट्रिक पर कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले हो जाएगा यहाँ पर, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। कितना बढ़िया ट्रिक हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग देखिए पी किसको डिनोट किए हैं, लंब को, बी किसको डिनोट करेंगे, आधार को यानी बेस, और पी लंब हो गया। एच किसको डिनोट करता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और बी यानी कि बेस आधार, यानी कि एस सी एच यानी तौले। देखिए सोना चांदी तौले, इसका मतलब क्या हो गया, ये एस से होगा साइन, एस से होगा आपको साइन थीटा,
सी से हो गया कॉस थीटा और टी से हो गया टेन थीटा, टी से हो गया टेन थीटा, ये स्मॉल लिख लेते हैं टेन थीटा, यानी कि सोना चांदी तौले, यानी कि साइन थीटा। यानी कि देखिए यहां से हमको ट्रिक से कैसे याद हो जाएगा आसानी से, यहां से, यानी कि ये हो गया आपको साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से हम लिख देते हैं साइन, ये हो गया आपको कॉस थीटा, ये हो गया आपको टेन थीटा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसी के उल्टा चलते हैं, देखिए इसे चले, अब यहां से हम लोग ऐसे चले हैं, अब यहां से ऐसे ही लौटेंगे, यहां से ऐसे गए ऐसे लौटेंगे, यहां से ऐसे लौटेंगे, यहां पर हो जाता है कॉट, कॉट, फिर होता है सेक, फिर होता है कोसेक, कोसेक। देखिए ऐसे गए हम लोग, फिर ऐसे वापस आएंगे, यानी कि सीरियल नंबर से हम लोग देखिए यहाँ सीरियल लिखे है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सीरियल आपको याद रखना है। अगर सीरियल आप याद रखते हैं तो ये बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। और बता देते हैं आपको इस चैप्टर से बोर्ड में करीब 20 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और कोशिश कीजिए कि लास्ट तक वीडियो देखिए, और वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। देखिए फिर से यहां समझाते हैं, ट्रिक क्या हो गया है, ट्रिक यहां पर लिख देते हैं, ट्रिक के नाम लिख देते हैं पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है, हर हर बोले, और सोना चांदी तौले, सोना चांदी तौले। देखिए पी से हो गया परपेंडिकुलर, एच से हो गया हाइपोटेनस, यानी कि साइन के फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, बोलर कीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय ए हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। टेन का फॉर्मूला पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे, बस आप लोग बस यहां पर ध्यान से देखिए। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण, हो गया। अब इसका देखिए कॉस थीटा का, कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का आपका हो जाएगा आधार बटे, देखिए कॉस थीटा का क्या है, बी बाई एच, बी बटे एच, बी बटे एच लिख देंगे, बी बटा एच, यानी कि बी किसको डिनोट करते हैं, आधार को, तो आधार बटे कर्ण, बबुआ सीखा था, आधार बटे कर्ण। अब देखिए टेन के, तो टेन के देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां से पी बाई बी, पी बाई बी, यहां से देखिए पी बाई बी, यहां पर लिख देते हैं आपको पी बटे बी, यानी कि पी किसको, लंब को, और बी आधार, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार, समझ जाइएगा शॉर्ट में। अब देखिए नीचे वैसे ही अब चलेंगे। अब देखिए साइन के हो गया लंब बटे आधार, कॉस के आधार बटे कर्ण, टेन के लंब बटे आधार, तो अब इसको बोलना है कॉट के, तो बस उलट के बोलेंगे, कैसे, उलट के, कॉट थीटा, टेन के उल्टा कोट, देखिए टेन के उल्टा हो जाता है कोट, तो एक होता है लंब बटे आधार, यानी पी बाई बी, तो कोट की क्या हो जाएगा, इधर इसको पहले बोलना है,
तो बी बटे पी, बी बटे पी। कॉट का फॉर्मूला इसी को उलट देंगे तो बी बटे पी, बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको देखिए सेक का, तो देखिए कॉस के उल्टा है सेक, तो एक है बी बटे एच, तो एक क्या होगा एच बटे बी, एच बटे बी उलट देंगे तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इसका सेक थीटा के क्या होगा, देखिए कॉस के उल्टा होता है सेक, तो एक बी बटे एच, तो एक एच बटे बी, एच बटे बी यानी कि आधार बटे कर्ण था तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोसेक का, देखिए तो साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक, तो साइन के पी बटे एच, तो कोसेक के उलट के बोलना है एच बटे पी, एच बटे पी, एच बटे पी। कॉस का फॉर्मूला देखिए साइन के उल्टा कोसेक, तो साइन के उल्टा कोसेक हो गया तो एक पी बटे एच, तो एक हो जाएगा एच बटे पी यानी एच के मतलब क्या हो गया कर्ण, एच के मतलब कर्ण और पी के मतलब लंब, पी के मतलब लंब। तो समझ गया दोस्तों, देखिए पेन टपक रहा है इसका मतलब क्वेश्चन छपेगा। ये फार्मूला से डायरेक्ट आता है बाबू, फार्मूला से डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए एकदम ध्यान से इसको देखिए, फार्मूला एकदम रट जाइएगा तो एक्सरसाइज 8.1 एकदम चुटकी में बनेगा, चुटकी में। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, देखिए ये अनुपात है, इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे लिखी, लेकिन आपको ये नहीं ध्यान देना, हमको यहाँ ध्यान देना है, ये बता दिए कि इस तरह कैसे होता है, लेकिन हमको ये डायरेक्टली देना है, ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होता है, उसी को देखिए यहीं पर साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन बोले कीजिए हमारे साथ, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। उसके बाद देखिए यही मेन 3 गो, टेन के बाद कॉट, कॉट सेक कोसेक। देखिए हम याद रखेंगे यहाँ पर से उल्टा किसका किसका होता है, यहाँ पर बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए इसका उल्टा ये होता है एक दूसरे के उल्टा, टेन के उल्टा कॉट, ये एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। इसके बाद इसका उल्टा ये हो जाएगा, देखिए लाइन पार दिए हैं, कॉस के उल्टा सेक, अगर सेक के उल्टा पूछेगा था कॉस। उसके बाद देखिए ई साइन, तो साइन क्या होता है उल्टा कोसेक थीटा, साइन के बबुआ कोसेक थीटा और कोसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टा। तो देखिए फार्मूला, फार्मूला पे मैंने ध्यान देना है, मैं पहले ट्रिक देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखिए हर हर बोले और सोना चांदी तौले, याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो देखिए पी के मतलब हो गया लंब, पी के मतलब हो गया आधार, पी के मतलब हो गया लंब, समझिए रहे, एच कर्ण, एच कर्ण बी आधार और सोना, देखिए सोना इसे साइन थीटा, सोना चांदी, तो सी से हो गया कॉस और तौले यानी कि टी से हो गया टेन, यानी कि साइन कॉस टेन, मेन यही 3 गो है, ये 3 गो याद रहेगा तो ये भी याद हो जाएगा, उलट देना है बस, कुछ नहीं करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, साइन का फॉर्मूला P बाई एच यानी कि लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ से समझ जाइए, अब कॉस का फॉर्मूला B बाई एच, तो अगर इसका सेक पूछेगा तो उलट देना है, एच बटे बी बोलना है, टेन का फॉर्मूला B बटे बी, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B बटे P यानी उलट देना है। अब यहाँ से देख लीजिए, आप लोग याद करवा देते हैं, एकदम याद करवा के भेजेंगे आपको। साइन का फॉर्मूला P बाई एच, साइन के P बाई एच लंब बटे कर्ण, बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, देखिए दोनों के नीचे कर्ण है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार यानी कि P बटे B लंब बटे आधार, देखिए कॉट के उलट देना है, आधार बटे लंब। अब देखिए सेक के फॉर्मूला, जरा कॉस याद रहेगा तो सेक ना निकाल लेंगे, उल्टा है, एक है आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार।
उलट देना। कौसे का फॉर्मूला तो साइन के उल्टा है, साइन के लंब बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे लंब। समझ गए? ये देखिए जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करेंगे तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। एक पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, पाइथागोरस, ध्यान से देखिए, पाइथागोरस जी थे। इन्होंने बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बोले थे पाइथागोरस जी ने। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, मतलब एक गणितज्ञ भी थे। इन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो के अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिएगा। और इसको ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसी तरीके से हम लोग आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाते रहेंगे। और बस आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि हम अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।